A very warm welcome to my beautiful YouTube family member. Here I am Sabah and you are watching Be a Mom channel. So if you are visiting this channel for the first time then फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना हो. सो आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी. जिसके मैंने आपको बताया है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी रही थी, तो बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि मैम बताएं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स हैं. तो इस वीडियो में मैं वो टिप्स आपसे शेयर करूँगी ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो पाए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए. बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, वो सी सेक्शन नहीं चाहती हैं, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ही काम के हैं. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें. सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला टिप है मेरी तरफ से कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, बहुत ज़्यादा खुश रहना है. अगर आप खुश रहते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, उस केस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं. बहुत सारी फीमेल्स होती हैं लाइक जो फर्स्ट टाइम मॉम बन रही होती हैं, तो उनके आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो अक्सर लोग उनसे बोलते हैं बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है, और कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में चलता रहता है कि इतना ज़्यादा पेन कैसा होगा, क्या होगा. बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं, और स्ट्रेस का इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है कि उनकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है. और साथ साथ जो आप खुद स्ट्रेस ले रहे हो तो वो बेबी तक भी पास ऑन होता है, और बेबी तक जब वो स्ट्रेस पास ऑन होता है तो बेबी कभी कभी स्टूल पास कर देता है, यानी पॉटी पास कर देता है, और उस केस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपका सिर्फ सी सेक्शन होता है. तो अगर आप चाहो भी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है, आपके ऊपर, आपके बेबी के ऊपर, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो नॉर्मल डिलीवरी का फेस है वो आसानी से आप क्रॉस कर पाएँ. सबसे पहली चीज़ है आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक 12 के अराउंड में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए. उसके लिए आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है. आपको आयरन रिच फूड लेने हैं, साथ में जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है वो फूड लेने हैं ताकि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छा बना रहे. दूसरी चीज़ है आपके अंदर अच्छे कैल्शियम होना चाहिए. कैल्शियम लाइक आपकी बोन्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए ताकि आप जो नॉर्मल डिलीवरी का फेस है उसे पास कर पाओ. तीसरी चीज़ है आपके अंदर अच्छा प्रोटीन होना चाहिए. आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा करना है ताकि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ हो, ताकत हो कि वो उस फेस को आप क्रॉस कर पाएँ आसानी से. तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना है. जो भी डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं उनको आपको लेना है. आपको अच्छे से विटामिन्स लेने हैं. डॉक्टर ने अगर मल्टीविटामिन्स दिए हैं तो वो भी आपको कंटिन्यू करने हैं. तीसरा टिप है कि आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहना है. आपको बिल्कुल लेजी नहीं हो जाना है. आपके माइंड में ये नहीं हो जाना चाहिए कि आपने कंसीव कर लिया है तो आप बीमार हो गए हो. बहुत सारी फीमेल्स ऐसा सोचने लगती हैं जस्ट लाइक वो बीमार हो गई हैं, बिल्कुल बेड पे चली जाती हैं. अगर आप कॉन्टीन्यूअस बेड रेस्ट पे रहते हो तो उस दौरान आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लगता है, आप ओवर वेट हो जाते हो, और कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर और आपके बेबी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है. नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एडवर्स इफेक्ट डालता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी काम आप पहले से प्रेगनेंसी से पहले आप कर रहे थे, जो भी रूटीन वर्क, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाइए, बहुत ज़्यादा काम करने लगिए. जो आप काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए, आप उसमें एक्टिव रहिए. अगर आप एक्टिव रहते हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं. लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा हेल्थ इशू है, आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको बेड रेस्ट करना है, तो उस दौरान आपको बेड रेस्ट करना है. आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको हैवी चीज़ें नहीं उठानी है. बस जो रूटीन वर्क आप कर रहे थे उसको बस कंटिन्यू करिए. अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत अच्छी नींद लीजिए, साउंड स्लीप लीजिए. अक्सर फीमेल्स को नींद नहीं आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगती हैं. बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे होते हैं कि कैसी रहेगी डिलीवरी, कैसा पूरा प्रोसेस होगा, कितना पेन होगा. बहुत सारे लोग बताने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होता है, और कहीं ना कहीं जो फीमेल्स होती हैं वो खुद ही बोलने लगती हैं. बहुत सारे केसेस में सी सेक्शन तभी हो जाता है जब फीमेल्स खुद कहने लगती है कि आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, मुझे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो आपको काम रहना है, कूल रहना है, ज़्यादा नहीं सोचना है. जब भी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आए, आपके डिलीवरी के दौरान आपके पेन हो रहे हों, तो उस दौरान मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा. ये बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देता है, पॉजिटिविटी देता है कि जब से ये दुनिया
दुनिया बनी है, फीमेल्स जो हैं वो डिलीवरी करती आ रही हैं, वो एक नई ज़िंदगी देती आ रही हैं। ये उन्हें कुदरत ने एक मतलब एक तोहफ़ा दिया है, एक ब्लेसिंग है कि आप एक नई ज़िंदगी को जन्म देते हो, ठीक है। तो उस टाइम में तो ये कोई भी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तब भी फीमेल्स जो हैं बेबी को डिलीवर करती थी। आज के टाइम में इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटी हैं, डॉक्टर को अगर थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट लगता है तो फ़ौरन सी सेक्शन कर देते हैं, आपको सेव कर लेते हैं, आपके बेबी को भी सेव कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जिस भी गॉड को आप बिलीव करते हो, बस उसको याद रखना है, अपने आप को मतलब पॉजिटिव रखना है, एनर्जेटिक रखना है और सिर्फ ये सोचना है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो पेन होते हैं, जस्ट लाइक जब आपको पॉटी पास होती है ना, तो उस दौरान आपको एकदम प्रेशर खुद ब खुद लगाने का मन करता है, तभी आप पॉटी पास हो जाती है। तो उसी तरीके से जब डिलीवरी हो रही होती है ना, तो खुद ब खुद कुदरत आपको इतनी स्ट्रेंथ देती है, खुद ब खुद वो पेन आना स्टार्ट होते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं और बेबी आउट हो जाता है। हाँ, पेन होता है, वो सब कहते हैं, बट आपको बहुत ही काम, कूल और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही अच्छी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है मेरी तरफ से, जैसे ही आप कंसीव करते हो, नेक्स्ट मंथ से आपको पता लग जाता है कि आपने कंसीव कर लिया है, तो उस मंथ से बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अलग, सेकेंड ट्राइमेस्टर की अलग और थर्ड ट्राइमेस्टर की अलग। तो उस हिसाब से आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टेज में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहते हो तो आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करती हैं। जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज है आप उसमें कर सकते हो ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में वो हेल्प करें। आपका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाए, यानी कि उसका सर नीचे आ जाए, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, कि अगर आपके बेबी का सर जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी कि सर नीचे और उसका जो बॉटम एरिया है वो ऊपर की तरफ होता है। तो शुरुआत में जो है आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में उन्होंने एक्सरसाइज बताई हैं उसको करिए, और साथ में जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको स्टार्ट करनी है वो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको वॉक करना है। शुरुआत में आप 25 मिनट से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप उसको 45 मिनट तक ले जाइए। वॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरी एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज आपके पल्विक एरिया को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ देती है ताकि आपकी वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प कर पाए। थर्ड थिंग इज आप स्क्वेट्स कर सकते हो। स्क्वेट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके बेबी को ड्रॉप डाउन पोजीशन में लाने के लिए, हेड डाउन पोजीशन में लाने के लिए। पहले अक्सर फीमेल्स बोलती थी, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, कि आप पोछा लगाओ बैठ के, ठीक है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करते हैं। येस, ऑफ कोर्स वो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि एक तरीके की वो एक्सरसाइज होती हैं। आज के टाइम में हम लोग मॉप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करिए, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप डब्ल्यू पोजीशन में आते हो, बेबी जो है वो पल्विक एरिया की तरफ पुश करता है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये सारी एक्सरसाइज मैंने की हैं अपनी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं काफ़ी सारी एक्सरसाइज करती थी। आप योगा करिए, आप स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हो देन वो बहुत हेल्प करता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके साथ जो पल्विक स्ट्रेच होते हैं, जिससे आपके पल्विक एरिया बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से जब आपका बेबी बिल्कुल हेड डाउन पोजीशन में आता है, ठीक है, तो वो आसानी से जो आपका जो सर्विक्स है वो ओपन होने लगती है, जितना ओपन होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा डायलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो आप ये सारी एक्सरसाइज को कोशिश करिए करने की, पहले से ही करिए। आप एंड टाइम में करोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब बात करूंगी ब्रीदिंग टेक्निक्स की। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, जब वो पेन आपको आ रहे हो, तो उस दौरान आपको किस तरीके से ब्रीद लेना है, यानी कि सांस लेना है। आपको बहुत हेल्प करती हैं ये एक्सरसाइज, आपको काम रखती है, कूल रखती है, स्ट्रेस फ्री रखती है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। कौन से स्टेज में, जब आपका फेज़ होता है ना, जो आपकी डिलीवरी का पूरा अलग अलग फेजेस होते हैं, तो उस टाइम में किस फेज़ में आपको कौन सी ब्रीद, मतलब किस तरीके से ब्रीद लेना है, किस तरीके से सांस लेना है, ये
सारी चीज़ें आपको पहले से सिखाई जाती हैं। तो इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर वो आपको कोई भी सजेस्ट करते हैं या आप अपने एरिया में देख लीजिए कि वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, देन आप पहले से ही ट्रेंड हो जाइए। एंड टाइम में आप करोगे तो उस टाइम कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से आपको ब्रीद लेना है। तो आप पहले से ही ब्रीदिंग टेक्निक्स कैसे कैसे होती हैं, लमाज ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होती है, इसके बारे में आप पहले से ही प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब बात करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। वेल, सबसे पहली चीज़, मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करती आई थी। शुरुआत से मैंने एक्सरसाइज की थी। दूसरी चीज़, मैंने अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। मेरा हीमोग्लोबिन एक टाइम पे काफ़ी कम हो गया था, तो मैंने उसको अपना काफ़ी मतलब 10-12 दिन के अंदर मैंने हीमोग्लोबिन अपना 9 से 12 कर लिया था अपनी डाइट के थ्रू, और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया था। इसके साथ में जो लास्ट में मैंने फूड्स लिए थे वो मैं आपसे बात करूंगी। लाइक मैंने खजूरें बहुत ज़्यादा खाई थी। खजूरें 7 से 8 खजूरें मैं डेली खाती थी लास्ट ट्राइमेस्टर में, खासकर 8 और 9 मंथ में। उसके साथ मुझे बताया गया था कि आप जो है गुनगुना पानी पिया करिए। उसके साथ में मुझे बताया गया था कि दूध में 1 चम्मच घी डाल के आप ले लीजिए, बहुत हेल्प करता है। ये दादी नानी के नुस्खे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वेल, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आप जो है 1 कप पानी लीजिए, उसको उबाल लीजिए। उबाल के उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लीजिए और उसको आपको पीना है। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपको जो गाय का देसी घी आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर आपको लाइक लूज मोशन स्टार्ट हो जाए तो आप 1 चम्मच से आधा चम्मच कर दीजिए। आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। और अगर आपका 1 चम्मच से पेट साफ नहीं होता है, देन आप उसमें 1.5 चम्मच भी डाल सकते हो। उस गुनगुने पानी में आप 1.5 चम्मच देसी घी गाय का डालिए और उसको आपको पीना है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी में बोलते हैं कि आपको पेन आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं लगा कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गई, वो गए फटाफट से और फटाफट से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो इनको भी आप फॉलो करिए, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। इसके साथ में बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, लाइक कैफीन हो गया, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा तला भुना, स्पाइसी, इन खाने को आपको अवॉइड करना है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल। बाय बाय।